सुनीता एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद रहती है। सुनीता अपने डैडी से पैसे मांगती है। डैडी मुझे 40,000 रुपये चाहिए आज के आज, मुझे अपना एक बैग लेना है और कैसे भी करके मुझे वो चाहिए ही चाहिए। डैडी कहते हैं अरे क्या 40,000 क्या पेड़ पे उगते हैं और तुम्हें कोई कदर ही नहीं है पैसों की, तुम रोज़ लाखों रुपए ऐसे ही उड़ा देती हो और मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ और कितने लड़के आते हैं और तुम उन्हें कुछ भी कह के निकल जाती हो। तुम्हारा मुझे कुछ करना ज़रूर होगा, बाहर जाके 4 दिन रहो तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अरे डैडी ये प्रवचन देख के आप मेरा दिमाग मत ख़राब कीजिए, आपको पैसे देने हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं चली जाऊँगी। और आप 4 दिन की बात करते हो, मैं तो 8 दिन महीने भर साल भर भी करनी होंगी ना तो भी मैं अपना घर चला लूँगी और मैं अपना खर्चे उठा लूँगी। अच्छा ये बात है तो चली जाओ मेरे घर से। सुनीता और उसके डैड की फ़ाइट होने के बाद सुनीता गोवा चली जाती है। गोवा में उसकी मुलाकात मुकेश से होती है। मुकेश उसे कहता है हेलो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। सुनीता कहती है हाँ वो मुझे पता है। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है, सुनीता बजाज। अच्छा आप बजाज, अच्छा कहीं आप बजाज मित्तल की बेटी तो नहीं? हाँ मैं वही हूँ और मेरे पापा वही हैं। मुकेश का दिमाग चकरा जाता है। मुकेश सोचता है कि अगर मैंने इसको सेट कर लिया तो मेरी तो पूरी लाइफ ही सेट हो जाएगी। मुकेश उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि आप बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद सुनीता सोचती है अब मेरे बाप ने तो मुझे निकाल दिया है, अब मुझे कुछ ना कुछ थोड़े दिन तो निकालने ही होंगे कहीं ना कहीं। एक काम करती हूँ इसे ही बटा लेती हूँ और कुछ दिनों बाद इसे छोड़ दूँगी। उसके बाद दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं, दोनों ही ड्रामा कर रहे होते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। मुकेश जो सुनीता को अपने घर पे लेकर आता है और सुनीता को देखकर मुकेश की मॉम कहती है अरे ये किसे उठाकर लेकर आ गया है तू, और तुझे शादी करना थी तो हम क्या मर गए थे? हमसे तुझे सलाह मशवरा भी नहीं किया और जाके शादी कर लिया। और ये शादी में क्या आधे जोड़ी कपड़े मिले थे इसे? क्या है ये स्कर्ट और पैंट पहन के आ रही है ये? क्या कुछ तमीज़ नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? अरे माँ आप शांत रहिए, अरे माँ शांत रहिए आप। कौन है ये नौकर लोग जो इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं? ओ मुकेश तुम्हारे घर में तो नौकर लोग भी इतना चिल्लाते हैं। अबे ये नौकर किसको बोल रही है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। लेकिन आपने कपड़े तो नौकरों जैसे ही पहन के रखे हैं और आप मालकिन तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही हैं। अच्छा मुझे जाना है, मुझे रेस्ट करना है, मेरा तो कमर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। सुनीता ये कहने के बाद अपने रूम में चली जाती है और उसके बाद मुकेश उसकी मॉम से कहता है अरे माँ आप क्यों फोकट में चिल्ला रही हो? आप जानती हो ये कौन है? ये बजाज वालों की बेटी है और इसका बाप के पास बहुत ज़्यादा माल है और बहुत ज़्यादा पैसे हैं और अभी हम जाएंगे अपने ससुराल और उसके बाद बात करेंगे और पैसे लेकर आएंगे खूब सारे और हमारी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और माँ आप ऐसा मत बोलिए उसे, और उसका तो नेचर ही ऐसा है। अरे बेटा लेकिन तुझे बताना तो चाहिए था ना कि ये इतने बड़े बाप की बेटी है। चलो ठीक है थोड़े दिन इसके नखरे भी सह लेंगे। अगले दिन सुनीता टॉवल में रूम से बाहर आ जाती है। वहीं पे सुनीता के ससुर जो है वो खड़े हुए थे और सुनीता की सास एकदम से कहती है अरे करम जली ये क्या कर रही है तू? तेरे कपड़े कहाँ हैं? और अपने ससुर के सामने कोई ऐसे आता है क्या? हमारी तो नाक ही कटा देगी तू पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में। उसी तरफ मुकेश आ जाता है। अरे माँ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? देख तेरी वाइफ को कैसे कपड़े पहन के, कुछ पहना भी नहीं है और बाहर आ गई है। अरे मुकेश कैसे लोग ही तुम्हारे घर के, इनको फ़ैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे मम्मी जी ये कोई कपड़े नहीं है, ये मैंने टॉवल पहन के रखा है, कपड़े तो मैं अब पहनूंगी। अरे पर तुझे शर्म है कि नहीं कुछ? तू ससुराल में बैठी हुई है और तूने ऐसे काम करने थे तो तू यहाँ पे आई क्यों? तूने मेरे मुकेश से शादी क्यों की? मुकेश अपनी माँ को शांत कराता है और कहता है अरे माँ जाने दीजिए ना, सुनीता थोड़ी मूडी है तो उसका मन हो गया होगा तो करने दीजिए जो उसका मन है, आप जाने दीजिए। उसकी माँ कहती है हे भगवान कैसे दिन आ गए हैं, तुम्हारी मर्जी हो जो करो, मुझे क्या लेना तेरा। एक दिन की बात है, सुनीता अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है। एक्चुअल में मुकेश मुझे है ना शॉपिंग करना है तो मुझे 2 लाख रुपए दो ना। क्या 2 लाख? 2 लाख कितने होते हैं तुम्हें पता भी है? इतने में साल भर में नहीं कमा पाता और तुम्हें 2 लाख की आज ही शॉपिंग करनी है? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मुकेश तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते और तुम्हें क्या कमी है पैसों की? मैंने कहा ना मैं अपने पापा से तुम्हें मिलवा दूंगी और तुम्हारा बिजनेस सेट करवा दूंगी। अरे लेकिन उस बात को तो कितना टाइम हो गया है और तुमने अभी तक मुझे अपने मम्मी डैडी से मिलवाया नहीं है। तुम भी ना मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। अरे मुकेश तुम मेरे पापा की जैसे बात मत करो, तुम्हें पैसे देने हैं तो दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से।
उसके बाद सुनीता अपनी डैड को कॉल करती है और उसके डैड को कहती है, डैड एक्चुअल में मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे जल्दी से यहाँ पर लेने आ जाइए और ये है मेरे घर का एड्रेस। अब सुनीता के डैड आते हैं उसे लेने के लिए और सुनीता कहती है, चलो मैं जा रही हूँ, अब आप लोग अपना देख लेना। लेकिन मुकेश कहता है, अरे लेकिन तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी वाइफ हो ना। सुनीता कहती है, अरे काय की वाइफ, मैं तो टाइम पास कर रही थी, मैं अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके आई थी और मुझे कुछ दिन किसी के घर पे गुजारने थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास कर लिया। लेकिन हमारे बीच में जो बात हुई थी बिज़नेस की, अरे वो सब पहाड़ में जाए और मैं तुम्हें नहीं जानती अब से। और सुनीता वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सुनीता के पापा कहते हैं, अरे जनाब आप पहले लड़के नहीं हैं, आप छठे लड़के हैं जिसके साथ इसने शादी की है। और ये सुनने के बाद मुकेश और मुकेश के घर वाले सिर पकड़ लेते हैं और मुकेश की अच्छे से धुलाई करते हैं उसके घर वाले।